यहाँ पर कोरोना पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का एक बयान सामने आ गया है। गौमूत्र अर्क लेने से दूर होता है फेफड़ों का इन्फेक्शन, उनकी तरफ से कहा गया। मैं स्वयं लेती हूं गौमूत्र, इसीलिए नहीं हुई कोरोना पॉजिटिव, ये उनके द्वारा कहा गया है। लोगों को देसी गाय पालने की सलाह भी वो देती हुई नजर आई हैं। बैरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने ये बयान दिया है। तो ये दावा करते हुए साध्वी प्रज्ञा नजर आ रही है कि गौमूत्र अर्क लेने से कोरोना नहीं होता है और देसी गाय आप सब पाल लीजिए, ये वो कहती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना काल के दौरान जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जहां सावधानी बरतने की जरूरत है, लोगों से अपील करने की जरूरत है कि आप वैक्सीन जरूर लगाइए, तो साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि गौ रख लीजिए और गाय पालिए। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं इस कोविड के दौर में, और वहां पर उनकी बातों पर ताली बजती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा कि मैं आज तक कोरोना पॉजिटिव नहीं हुई हूं, क्योंकि मैं भी गौमूत्र का इस्तेमाल करती हूं, और साथ ही वो लोगों से भी यही अपील करती हुई नजर आई है। लोगों को गाय पालनी चाहिए, देसी गाय, ये उन्होंने कहा है। देखिए, गांवों में भी लोगों को लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है गांवों में भी कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, सावधानी बरतिए। लेकिन अगर इस तरह की भ्रांतियां समाज में होंगी कि गौमूत्र से कोरोना नहीं होता है, तो दिक्कत वाली बात है। साध्वी प्रज्ञा का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जहां पर वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि गौमूत्र अर्क लेने से कोरोना नहीं होता है और मैं भी गौमूत्र का ही इस्तेमाल करती हूं और यही वजह है कि मैं अभी तक कोरोना पॉजिटिव नहीं हुई हूं, ये वो दावा करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम लोग वहां पर बैठे भी हुए थे। कोरोना पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का क्या कुछ कहना है, एक बार फिर से सुनिए। देशी गाय का पालन करिए, देशी गाय का गौमूत्र अर्क अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। आकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, साध्वी प्रज्ञा ये बयान देता हुआ नजर आ रही हैं इस वक्त में, ऐसे दौर में ये क्या मैसेज आएगा, क्या वो कहना चाहती हैं? सावधानी बरतने की जरूरत है या गौमूत्र की जरूरत है ऐसे वक्त में? बिल्कुल नलिनी, देखिए, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसकी दवा की खोज में लगे हुए हैं, लगातार रिसर्च चल रही है, वैक्सीन बनाई जा रही है। ऐसे में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर कहते नजर आ रही हैं कि गौमूत्र का अर्क पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। मैं खुद इस गौमूत्र अर्क का सेवन करती हूँ, जिसकी वजह से आज तक मैं सुरक्षित हूँ और मुझे कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के बयान साध्वी प्रज्ञा के सामने आए हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसे बयान भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा के सामने आ चुके हैं। आपको बता दें नलिनी कि बीते दिन रविवार को बैरागढ़ में पहुंची थी सांसद साध्वी प्रज्ञा और कई महीनों बाद भोपाल में दिखाई दी, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे थे और इसके पहले भी वो वेपराइजर बांटने 2-3 दिन पहले ही बैरागढ़ पहुंची थी। तो कोरोना काल में उनका ये मानना है कि वो लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसके चलते वो भोपाल के जो वासी हैं उनके बीच उपस्थित नहीं हो पा रही हैं और इस वजह से जब वो पहुंची भी तो ये अजीबोगरीब बयान दे दिया, लोगों को सलाह दी कि सभी लोग क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को, ग्रामीणों में जो लोग रह रहे हैं गांवों में, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? वैक्सीन मत लगवाइए, सावधानी मत बरतिए, आप गौमूत्र ले लीजिए, क्या इससे इलाज हो जाएगा? क्या ये काफी है?
बिल्कुल नलिनी, जिस तरह से ये बयान सामने आया है, जिस दावे के साथ साध्वी प्रज्ञा जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कहती नजर आ रही हैं कि गोमूत्र पीजिए, फेफड़ों के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, गोमूत्र का सेवन करने से कोरोना नहीं होगा, तो ये कहा जा सकता है कि वो इस तरह की सलाह लोगों को दे रही हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है। हालांकि ये कितना सच है इसकी जानकारी नहीं है, खुद साध्वी प्रज्ञा जी को भी नहीं होगा कि ये कितने दावे जो गोमूत्र के हैं सेवन के, वो इसकी रिसर्च कहाँ हुई है, किस लेबोरेटरी में इसकी जांच की गई है कि ये कोरोना से लोगों को बचाता है। तो बेहद ही असंवेदनशील बयान है ये और बेतुका बयान जो साध्वी प्रज्ञा की ओर से सामने आया है। तो अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। नलिनी, ये भी बहुत जरूरी है जानना आकाश की सांसद ने अभी आसपास के इलाकों में और अपने जिले में क्या काम किया है, अस्पतालों में कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, इसके बारे में उन्होंने कितनी जानकारी ली है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे आकाश। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि सावधानी नहीं, वैक्सीन नहीं, गौमूत्र काम आएगा कोरोना में, क्या कहेंगे? ऐसा है, 70 दिन के बाद तो निकल के आई जब कोरोना में लोगों की जान जा रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू कुछ नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था और वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, तब ये न जाने कहाँ छुपी हुई थी। और जब आई तो सैनिटाइजर बांट रही। जब इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं तो सैनिटाइजर बांटने की जरूरत क्या थी? दूसरा क्या है, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मोदी सरकार फेल हो गई है और शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में फेल हो गई है, क्योंकि न तो ये इलाज दे पाए लोगों को। भोपाल में 15 दिन में 2500 से ज्यादा लोगों की जान गई और वैक्सीन भी नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की जो है जब जरूरत थी यहाँ पर तो विदेशों में भेज दी। तो कुल मिला के सिद्ध कर रही कि सरकारें फेल हो गई हैं, कोई इलाज नहीं कर पाई, ना ऑक्सीजन दे पाई, ना इंजेक्शन दे पाई, और तो और वो बीमारी नहीं, ब्लैक फंगस वो फैल गया जिससे 70 लोग आज की तारीख में भोपाल में एडमिट है, जिनके लिए कोई इलाज नहीं, जिसका कोई इंजेक्शन नहीं है। तो अब इनका यही कहना है इसलिए कि गवर्नमेंट पुलाव, उन्होंने कहा कि ये ध्यान भटकाओ लोगों का कि इससे ठीक हो जाएगा। ये ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी पर अगर सवाल उनसे पूछा जाए तो पीसी शर्मा जी ऑक्सीजन को लेकर वो कहते हैं पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन की कमी ही नहीं होगी। अरे तो लगाओ, कब लगाएगा, कौन लगाएगा? ये क्या कर रही है? 70 दिन से क्यों गायब है? भोपाल की जनता जिसने लाखों वोट से जिताया है उनको इन्होंने मरणासन स्थिति में छोड़ दिया, उनकी जान ले ली। ये उसकी दोषी है। इनको बैठ के यहाँ पे नरेंद्र मोदी से बात करना था, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से बात करना था, लोगों को इलाज दिलाना था, लोगों को ऑक्सीजन दिलाना था, लोगों को इंजेक्शन दिलाना था। वो न करके 70 दिन गायब रहने के बाद मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भोपाल को ऐसा सांसद मिला है। और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जो मोदी सरकार या शिवराज सरकार तो जिंदाबाद जिम्मेदार है ही, लेकिन ये भी सांसद के नाते जिम्मेदार है। अब ऑक्सीजन की कमी पर गौमूत्र को लेकर देखिए पीसी शर्मा जी, अब गांव में भी वैसे भी लोग ज्यादा जागरूक है नहीं, उनको क्या मैसेज आएगा कि गौमूत्र से ही काम चल जाएगा, गौमूत्र से ही कोरोना का इलाज हो जाएगा? ये गांव के अंदर कोरोना बुरी तरह से फैल गया है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, पूरा इनका मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और ये कह के ये और लोगों की जान लेंगे कि लोग और कोई इलाज कराएंगे नहीं। और ये गौमूत्र राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, साध्वी प्रज्ञा कह रही है, पीसी शर्मा जी लौटूंगे, साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं राजपाल जी कि गौमूत्र से इलाज हो जाएगा कोरोना का, कितना सही आप मानते हैं? देखिए, भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। हाँ, इस देश में आयुर्वेद भी रहा, इस देश में प्राकृतिक चिकित्सा भी रही, इस देश में तमाम तरह की चिकित्सा व्यवस्थाएं रही है। किस महान पुरुष के, किस ऋषि के, किस मुनि के बास्केट में कौन सी दवा है जो रामबाण हो जाए? ये आप ये बताइए राजपाल जी, वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के अभी टाइम चल रहा है, ऐसे में वैक्सीन को प्रमोट ना करके कि आप टीका लगवाइए, आप गौमूत्र का अर्क ले लीजिए, कितना सही है आप बताइए? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा, यहाँ कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां रही है, कई तरह की थेरेपी रही है, सब अपने अपने मत की बात करते हैं, परंतु वर्तमान में यह बात सही है कि कोविड का एकमात्र बचाव जो है वो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी वाला है। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर हमारी सरकार शुरू दिन से ही संवेदनशील है। इस मुद्दे को लेकर किसी प्रकार की राजनीति हम नहीं चाहते हैं। हम इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित करके करना चाहते हैं, क्योंकि
निश्चित तौर पर मानवता का अगर ये संकट किसी तरीके से निदान हो सकता है तो प्रिवेंशनली इसमें वैक्सीनेशन अनिवार्य है। ठीक है, पीसी शर्मा जी जुड़े क्योंकि हमारे साथ पीसी शर्मा जी, राजपाल जी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी जरूरी है। वैक्सीनेशन जरूरी है तो बेच क्यों दी वैक्सीन विदेशों को? अरे आज अमेरिका के से आप आगे निकलने की बात कर रहे थे मोदी जी कि हम जीत गए कोरोना से और हम पूरी दुनिया को पछाड़ दिया। आज बच्चों को लग रही है वैक्सीन वहाँ, और इनने केंद्र सरकार ने वैक्सीन भेज दी। आज 18+ के लोग लाइन लगे हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन उनको उसमें वो नहीं, पोर्टल में मिल नहीं रही जगह। ये हालत कर दी है। 100 लोगों को एक दिन में लगाते हैं भोपाल में। तो कुल मिला के वैक्सीन जो लगना थी, जो देखिए वैक्सीन जरूरी है, यही आप दोनों मान रहे हैं, यही बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है गौमूत्र के अर्क को लेकर। साध्वी प्रज्ञा कह रही है गौमूत्र जरूरी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है लोगों को। राजपाल जी कितना सही है बयान है, आप ये बताइए जिम्मेदारी लेते हुए, संवेदनशीलता के साथ आप ये बताइए, कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो क्या सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र से वो ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर किसके पास कौन सा किस चीज का टोटका है उसके बाद प्रतिक्रिया क्रिया नहीं दे सकते। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन अनिवार्य है और देश की मोदी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता पूर्वक जो है इस पे काम कर रही है। मैं कांग्रेस से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ माननीय पीसी शर्मा जी से कि ये वही कांग्रेस है जिसने जनवरी के महीने में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो उस समय पे जिन सामाजिक संस्थाओं ने, जिन नेताओं ने और जिन कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीनेशन को निर्माण, वितरण एवं उसकी प्रक्रिया को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाकर समाज के अंदर भय और भ्रम का वातावरण पैदा किया था। अब राजपाल जी कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि वैक्सीनेशन हर कोई करवाना चाह रहा है, आप भ्रांतियां फैला रहे हैं क्योंकि आपके पास वैक्सीन ही नहीं है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि गौमूत्र का अर्क लेने से कोरोना ठीक हो जाता है और मैं भी इसे इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मुझे भी कोरोना नहीं हुआ।